हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो चैप्टर चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट। चैप्टर कौन सा चल रहा था जी? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो उसके बारे में आपको मैं क्या बता चुका था कि इकोनॉमी में अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट बोल लीजिए या फिर इनकम बोल लीजिए, वो कब होता है जी? वो तब होता है जब AD इज इक्वल टू AS हो। लेकिन इसके बेस पर इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल हैं जो आपके एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो बच्चा लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो, विच मींस इकोनॉमी इक्विलिब्रियम का होने का मतलब है इक्विलिब्रियम आउटपुट हो या इनकम हो, तो इस केस में AD किसके बराबर हो जाता है? AS के बराबर हो जाता है। तो जब इक्विलिब्रियम होगा तो उस बेस पर कुछ न्यूमेरिकल आते हैं सॉल्व करने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। हम जो यहां पर अभी डिस्कस कर रहे हैं वो टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यहां पर AD का वैसे तो फॉर्मूला होता है C प्लस I प्लस G प्लस NX होता है, लेकिन क्योंकि हम टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी के लिए हमारा जो AD का मतलब होता है वो होता है AD इज इक्वल टू C प्लस I। और उसके बाद की बात करूं तो AS का मतलब क्या होता है जी? AS का मतलब होता है इनकम। मतलब अगर मैं किसी चीज की सप्लाई करूंगा तो मुझे क्या होगा? इससे इनकम। और Y किसके बराबर होता है? C प्लस S के। तो AS इज इक्वल टू Y एंड Y इज इक्वल टू C प्लस S। और जब मैंने बोला एट इक्विलिब्रियम AD किसके बराबर हो जाएगा? AS के हो जाएगा। तो AD AS के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब C प्लस I बराबर हो जाएगा C प्लस S के। C से C कैंसल, विच मीन्स I बराबर हो गया किसके? S के बराबर हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अगर जब मैं ये बोलता हूं कि AD या फिर कह लो AS इज इक्वल टू C प्लस S होता है, क्यों बोलता हूं? क्योंकि AS का मतलब क्या होता है? Y। तो मैं AS की जगह यहां क्या लिख सकता हूं? Y इज इक्वल टू C प्लस S होता है। और क्योंकि हमें पता है ये दोनों बराबर होते हैं तो हम y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? C प्लस I भी लिख सकता हूं। अब इसी के बेस पर हम क्या करेंगे? कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। एक और चीज मैंने बताई थी कि ये तो हो गया, साथ में C की इक्वेशन होती है C बार प्लस BY। यही लिख देता हूं, C की इक्वेशन क्या होती है? C बार प्लस BY। अब इन्हीं के बेस पे क्या जाता है, एग्जाम में कुछ न्यूमेरिकल आ जाते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। तो कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल में बता देता हूं एक दो, ताकि आप कर सकें एंड देन उसके बाद उसको क्या करेंगे? हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, एक लल्लू पंजू से कुछ क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं आपको पता है या नहीं पता है। देखो, अभी हमने डिस्कस करा कि y किसके बराबर होता है? C प्लस I के बराबर होता है। y हमारा C प्लस I के बराबर होता है। वेयर इज माई डस्टर? एक मिनट, तुम में से किसी ने लिया क्या? ये रखा भाई, सॉरी। हाँ, डस्टर मिल गया हमारा। तो AD इज इक्वल टू होता है C प्लस I होता है। अब इसमें से अगर मैं बोलूं कि y अगर इसमें 1000 है, जो और सिंपल लेता हूं तुम्हारे को, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। C अगर 1000 है और मैं बोलूं I अगर 400 है, तुम्हारी बस की है कि इनकम बताना है y कितना होगा। क्या करो, बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछ लिया सर आपने, बट कोई बात नहीं। हर तरह के बच्चे होते हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे हर तरह के बच्चे पढ़ रहे होंगे, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं। तो यस, y इज इक्वल टू होता है C प्लस I। तो y इज इक्वल टू C प्लस I और C कितना है? 1000 और I कितना है? 400। तो ये कितना हो गया? 1400। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं बोलूं कि y मेरा 4000 है, ठीक है, और C मेरा 3000 है, तो मुझे I बता सकते हैं आप कितना होगा? क्या करो, ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछा सर आपने जी, आप भी तो तगड़े हो सब लोग। सो y इज इक्वल माइनस क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। फॉर्मूले इसको अगर मैं रिप्लेस करूं तो y कितना है? 4000 माइनस 3000 कितना आ गया? 1000 I। ठीक है, अब मजाक के लिए है, देख लूंगा, मुझे पता तुम कर दोगे, लेकिन तब भी मुझे चाहिए कि तुम में से कितने ये बेसिक क्वेश्चन ट्राई करा है। ठीक है, सो y इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर 5000, ठीक है, और I यहाँ पे दिया है 1500। क्या मुझे आप C की वैल्यू बता सकते हैं? कंजम्पशन की वैल्यू
हाँ तो कमेंट करके बता दो अभी नॉर्मली, हाँ क्योंकि मुझे पता है देख तो सब रहो, कमेंट करके भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कमेंट करके बस मुझे पता पड़ जाएगा किस किसने इस पर रिस्पॉन्स करा, ठीक है। कई सारे लोग जो पढ़ते हैं उनमें से कईयों के नाम मुझे याद हो चुके हैं, तो तुम्हारा नाम भी याद करने के लिए कि हाँ जी डेली क्लास में ये भाई और आता है, ये बहन और आती है, तो इसलिए कमेंट करके, आई नो तुम्हारे दिमाग में आ गया, लेकिन कमेंट करके मुझे तुम्हारा नाम याद करना है, तो फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ कि किस किस का इसका आंसर आ रहा है, दिमाग में है तुम्हारे, बट कर दो कोई नहीं। सो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। अब इसी के लेवल के आगे के क्वेश्चन मैं बताऊं तो बच्चा लोग पहले इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। जी कमेंट कर दो जब तक जी। क्या दिया है मैंने, 5000 दिया था भाई, और आई में 1500 है, मेरे को सी की वैल्यू बतानी है तुम्हारे कमेंट में। नाउ आगे वी नो दैट y इज इक्वल टू होता है c प्लस आई, और आपको याद हो यहाँ पे मैंने c की इक्वेशन लिखी है c बार प्लस बी वाई, तो आप ये भी बोल सकते हो कि y इज इक्वल टू होता है c बार प्लस बी वाई और प्लस आई। ये जो हो गया ये तो हो गया मेरा c, और ये मेरा क्या हो गया i, तो ये हो गया ना y इज इक्वल टू c प्लस आई, ये मेरा b है भाई, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लेट्स सी आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता। बुक ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन है हमारे को दिया हुआ है यहां पर ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया हुआ है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया हुआ है, डिनोटेड बाय सी बार 100, ठीक है। और एमपीसी दिया बच्चा, वो कितना दिया है 0.70, और इनकम भी दी हुई है भाई, इनकम मतलब नेशनल इनकम बोलते हैं इसे, नेशनल इनकम भी गिवन है, नेशनल इनकम भी गिवन है, इसको हम y से डिनोट करते हैं, याद रखना। ये दिया 1000। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है c की वैल्यू, c की वैल्यू मतलब c की वैल्यू क्या है। कई सारे बच्चे पता क्या कहते हैं, सर c की वैल्यू क्यों निकालनी है, c तो दिया हुआ है नॉर्मली, ठीक है। तो बच्चा लोग ध्यान से समझना, हमें यहाँ पर c निकालना है, मतलब कंजम्पशन निकालना है, तो c का फॉर्मूला होता है c बार प्लस बी वाई, ये होता है। c बार कितना है बेटा 100 है, पुट कर दो। b कितना है बच्चा लोग यहाँ पर, b की वैल्यू, b मतलब होता है एमपीसी, तो ये दिया है 0.70, और इनकम कितनी दी है जी, इनकम दिया 1000, ठीक है। पुट करिए 100, ये से मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट के बाद 2 जीरो तो नहीं चले गए, तो ये बच्चा 700, तो c की वैल्यू आ गई जी 800। जब आंसर आ जाए इसको बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल था, बहुत ही सिंपल था ना। आगे आते हैं एक और क्वेश्चन के हिसाब से, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके देना, मैं मिटा दे रहा हूँ, होमवर्क के तौर पर है ये आपके लिए। कहाँ लिख दूँ, यही लिख दूँ, न्यू क्वेश्चन है ये वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। ऑटोनॉमस कंजम्पशन बच्चा लिख लो जरा यहाँ पर 300, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 300, ये है 0.80, और ये दिया है 300। नेशनल इनकम बता दो भाई कितनी है, नेशनल इनकम है यहाँ पर 2000 रुपये, ठीक है। ये एस होमवर्क है, वैसे तो आप घर पे ही बैठे हुए हैं, लेकिन फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ ताकि मुझे तुम्हारा नाम याद हो जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे ही हो जाए कॉपी में सॉल्व करके ऐसे इस फॉर्मूले को लगा के मुझे बताओ कि सी कितना आ रहा है, ठीक है। एक तो छोटा मोटा अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन अगर किस्मत खराब हुई तो थोड़ा सा बड़े लेवल का क्वेश्चन आएगा। बड़े लेवल का क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले इसको मिटा देता हूँ मैं जी, ठीक है। ओके हमने इसको मिटा दिया है। अब कैसे आएगा बड़े लेवल का क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में आ सकता है, जितना अभी हमने पढ़ा है। ध्यान रखना ये न्यूमेरिकल हम तब सॉल्व कर रहे हैं जब मार्केट, या मार्केट ना बोल के बोलेंगे इकोनॉमी किसमें इक्विलिब्रियम में है, और एडी किसके बराबर है, एएस के बराबर है। चलो अगला क्वेश्चन जो आपका पेपर में आ सकता है इस तरह का, एक मैं करा देता हूं, दूसरा आप खुद करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन दिखाओ भाई जी, क्वेश्चन मिल गया हमारे को। एग्जाम्पल के लिए सी की इक्वेशन दी हुई है कितना भाई, c इज इक्वल टू 80 प्लस 0.75y, ठीक। और यहां पर इन्वेस्टमेंट दी है, इन्वेस्टमेंट बताओ भाई कितनी है 200, i दिया है 200, इतना गिवन है, और बोल रहा है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, और इस केस में आप मुझे y की वैल्यू निकाल के दो और c की वैल्यू निकाल के दो। इस क्वेश्चन को देख के कई बार बच्चे बोलते हैं सर c की वैल्यू क्यों निकालनी है, c तो गिवन है।
भाई मेरे C की इक्वेशन गिवन है, C का नंबर गिवन नहीं है कि वो 2000 है, 4000 है, 6000 है, ठीक है, तो हमें वो निकालना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन मैं करा के दे रहा हूं, करा दे रहा हूं, और एक क्वेश्चन मैं लिख के दूंगा, वो आप मुझे करके देंगे, आंसर बताएंगे कमेंट में कितना आ रहा है, ठीक है। सो लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आप याद रखिएगा y इक्वल टू C प्लस आई प्रूफ करेंगे। अब C की इक्वेशन ये दी है पूरी, इसको पुट कर देंगे यहां पर, तो y इज इक्वल टू C की जगह आएगा 80 प्लस 0.75 y, और I कितना गिवन है 200। अब आप इसमें से नोटिस करिए, एक y ये रहा, एक y ये रहा, तो जो y वाली वैल्यू है सारी लेफ्ट पे ले जाइए, और जो नॉर्मल वैल्यू है वो राइट में ले जाइए। तो y माइनस 0.75 y, और ये कितना हो गया 80 प्लस 200 ये। अब ध्यान रखना इसका मल्टीप्लायर कुछ नहीं है तो एक होता है, तो एक में से 0.75 गया तो 0.25 आता है। लेस करके बताऊं क्या भाई, इसको ऐसे कर लेना जी, ऐसे होगा, वैसे करना नहीं चाहिए था, दिमागदार तुम थे बट बता दिया। तो ये बचा भाई 0.25, एक में से, क्योंकि इसके कुछ आगे कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब एक है, एक में से 0.75 किया तो 0.25 बचेगा। y इज इक्वल टू 280, तो y इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाय 0.25। अब ये वाला पॉइंट हटाना है, तो यहाँ पर कितने के बाद था, 2 के बाद था पॉइंट, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको हटा के 2 0 ऐड कर देंगे। अब इसको कट कर दो, आपकी y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। 25 भाई, 25 से कम 25, ठीक है, 3 बचा, 25 से कम 25, फिर बताओ 5 बचा, 2 0, ये आ रहा है क्या 11 20, चेक करो भाई, 11 20 11 20 11 20, क्या सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये बच्चा लोग हमारा आ गया 11 20 क्या इनकम। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्या निकालना था, साथ में C भी निकालना था। तो C निकालने का तरीका ये है कि आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। एग्जांपल के लिए मैं अगर पुट कर दूं तो ये 11 20 आ चुका है, ऐसे पुट कर दो, यहाँ पर 11 20, एक तरीका तो है, इसको मल्टीप्लाई कर देना और ऐड करके आंसर निकाल देना, यह एक तरीका ये है। और y इज इक्वल टू होता है C प्लस आई, वी नो दैट अगर हमें C निकालना है तो y माइनस आई हो जाएगा। y आ गया 11 20, i कितना दिया है 200, तो ये आएगा आई थिंक 920, यही आएगा, तो C आ गया हमारा 920। कुछ इस तरह से इसके न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल भी क्या करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूं इस तरह का, प्रैक्टिस करने के लिए क्या आप निकालेंगे, लिखिए जरा फिर इसी बात पे। है कोई तगड़ा सा जो तुमसे ना निकले, कोई तगड़ा सा जो तुमसे ना निकले भाई, एक क्वेश्चन तगड़ा सा, S का दिया है, C का दिया है, ओके लिखो फिर इसी बात पे। C दिया है, ये होमवर्क है, ये भी C दिया है 100 प्लस 0.5 y, ठीक है। और आप मुझे यहाँ पर I गिवन है आपको 400, I गिवन है 400, मेरे को यहाँ पर y की वैल्यू और C की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड करके देनी है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया, ये वाला, और एक तरह का और दिया था होमवर्क, वो भी करना है। अगर हो जाए कमेंट में आंसर कर देना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है, कि अगर इक्विलिब्रियम होगा तो ये सिचुएशन होगी, लेकिन अगर डिसइक्विलिब्रियम होगा तब क्या होगा, उसको समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।